आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलावार जानते हैं कि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है कांगड़ा। कांगड़ा में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले जिले की। अगला जिला है ऊना। ऊना में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है चांबा। चांबा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगला जिला है लाहौल स्पीति। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य यहाँ पर काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है शिमला। शिमला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगला जिला है सिरमौर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है और वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और अन्य पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहाँ पर 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर महज 2 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है बिलासपुर। बिलासपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कुल मिला के बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है इन ताजा आंकड़ों में। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है हमीरपुर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के खाते में 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आईएनसी कांग्रेस पार्टी को महज 1 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है मंडी। मंडी में यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कंगना रनौत यहाँ से जो है वो चुनाव जीती हैं, तो उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर मुकाबला बीजेपी ने एक तरीके से कांटे की टक्कर का कहीं ना कहीं जो होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुल मिला के आगे बात करते हैं। अगला जिला आता है
कुल्लू यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आईएनसी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के अगर देखें कुल्लू में भी अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों में से 63 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें से बीजेपी यहाँ पर 37 सीटों की बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो पिछड़ती हुई नजर आ रही है 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं अन्य पार्टियों की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है सोलान। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी महज 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बार अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये ओपिनियन पोल है, आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय बेहद जरूरी होती है। और किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।